तो आप सभी लोगों को मैं प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है लावण्या और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि से और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। और आज जा रहे हैं हम एक स्पेशल जगह और मेरी मम्मी ने पहन रखा है मेरा फेवरेट आज देखिए तो सब कुछ मैच कर रहा है। ये पर्पल कलर, पर्पल वो जिसका सूट भी पर्पल कलर, लिपस्टिक भी पर्पल कलर और सैंडल भी मेरे पर्पल कलर। पर्पल यार, पर्पल नहीं। तो चलिए दोस्तों, और दीपिका रहेगी घर में, वो नहीं आ रही है, बल मना कर रही आने के लिए। और हम चलते हैं। और गाइस, तो चलिए गाइस चलते हैं। बंद कर दो पैसों का बैग। और गाइस मेरा ये ऊपर ब्लैक मतलब ग्रीन है और नीचे साड़ी ब्लैक साड़ी। चलिए आ जाओ आ जाओ। तो गाइस मैंने ये पूछने बेटे से, बेटा तुम्हें विद्यालय में क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ाते हैं? तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी
उस 24 अवतारों में कल्पकोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम कृत कर्म क्षयो नास्ति। किए हुए कर्म कभी क्षय नहीं होते, चाहे कई, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे आपके अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्म। इसलिए याद रखना, कर्म आपके ठीक हो जाने चाहिए। हम लोग कर्मों की गिनती समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब अंत में पाप का फल मिलने लगता है तो आपके पास एक साधन होता है, रोना। बस रोने के अलावा फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कर्म ठीक करो। और पाप और पुण्य की परिभाषा भी भागवत में सुन लो। आप लोग कहते हैं ये हो गया पाप हो गया, वो कर दिया पाप हो गया। ये पाप नहीं, पाप के जो है केवल 2 शब्दों में पाप और पुण्य की परिभाषा खत्म हो जाती है। क्या कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वया परोपकाराय पुण्याय। 18 पुराणों में भगवान वेद व्यास ने पाप और पुण्य की परिभाषा केवल 2 शब्दों में खत्म कर दी, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना पुण्य है, परपीडनाय दूसरे की आत्मा को, शरीर को पीड़ा देना पाप है। पाप और पुण्य की कुल मिला के परिभाषा ये बनती है महाराज। इससे ज्यादा पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं। अन्य चीजें संसार में सारी व्यवस्थाएं चले, कई चीजें हो जाती है अनजाने में भी। इसीलिए जो है पाप और पुण्य की जब परिभाषा की बात करेंगे तो पाप ये है। अब यहाँ पे प्रहलाद जो है परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। प्रहलाद जो है अभी जो है 5 साल का बच्चा, इसलिए मैंने कहा बच्चों पहले वो लोग उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं महाराज। इसीलिए बचपन से अपने बच्चों को सुधारना शुरू करो। हम अपने बच्चों को सुधारते नहीं हैं। सबसे बड़ा ऐप आपको अपना बच्चा ही श्रेष्ठ दिखता है और वही बाद में जाके कुकर्मी खड़कर्मी बन जाता है। इसलिए बच्चों पर बड़ा ध्यान दो, खाने पीने पे मत दो। खा करके चाय काजू खाओ, किशमिश खाओ, बनना एक ही चीज है। हाँ, ये नहीं कि कोई अलग बन जाएगा। कम खाओ। ये मंदाकिनी केदारनाथ से गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे गंगाओं का उद्गम ने निकलना अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य क्या है? जाना कहाँ चाहती है गंगा? बोलो, कहाँ जाना चाहती है गंगा? सागर। हर गंगा का आखिरी मंजिल क्या है? सागर। जैसे गंगाओं के निकलने के और चलने के विभिन्न कहते हैं अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य है सागर। ऐसे ही कोई हनुमान जी को माने, कोई काली को माने, कोई शिव को माने, कोई कृष्ण को माने, ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ते जा आ रहे हैं ईश्वर के यहाँ। किसी भी रास्ते चल लो। मैं तो केदारनाथ इधर से गया, ठीक, और आप उधर नागनाथ पोखरी होते हुए, गोपेश्वर होते हुए आए। अब आप और मेरे में लड़ाई हो रही है। मैंने कहा नहीं, केदारनाथ जाते हुए बीच में अगस्त ऋषि का मंदिर है। आप कहें नहीं था ही नहीं, मैं भी केदारनाथ गया। लड़ाई हो रही है, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि रास्ते अलग हैं। वो केदारनाथ कहाँ से गया? ऊपर से, आप तिलवाड़ा से। तो उस रास्ते में अगस्त ऋषि नहीं मिलेंगे, इसी रास्ते में मिलेंगे।
इसीलिए अलग अलग रास्तों से चलने वाले लोग जाएंगे केदारनाथ ही। ऐसे प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदा पथ्यच, जैसे जो है नदियों के अलग अलग उद्गम स्थान है, लेकिन सबका लक्ष्य है सागर को प्राप्त करना। उसी प्रकार हमारे धर्म में अलग अलग देवताओं की हम उपासना करते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का अनुकरण करना। मानो किसी को कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि आप दुर्गा के हैं या शिव के हैं, हर में ईश्वर है। अब यहाँ पे प्रश्न इस चीज का कि अब समुद्र मंथन जब होने लगता है महाराज